वो कह रहे हैं कि पूरा पुलिस प्रशासन उनके खिलाफ था, आप सबको आपने खरीद रखा है। कहा कि आप हमको खोखा दे दीजिए, गोली चलती ना उसका खोल बाहर निकलता। ये बताइए रतिया 10 साढ़े 10 बजे गोली चल रही है, हम रतिया को खोखा भी देंगे? देखिए इस FIR में ना ही रोशन सर पे डायरेक्ट FIR है और ना ही इस पे गोली चलाने का है। सबसे आसान FIR किया गया है, इससे हल्का FIR क्या हो सकता है? 10 पे झगड़ा खत्म हो गया था, 10:30 बजे गोली चलाई। क्या हम इतने बेवकूफ हैं जो नेशनल चैनल पे आके गोली नहीं चली रहेगी? 8-10 राउंड तो हम देखे हैं यहाँ पे, हम बोलेंगे नहीं चला है। आज वो कह रहे हैं कि पूरा पुलिस प्रशासन उनके खिलाफ था, आप सबको आपने खरीद रखा है। अभी बताते हैं उनमें कैसे चीजें हैं, यहाँ पे आप सुनते चलिए। तो हमने कहा कि सर ये कैसे हो जाएगा, गोली नहीं। तो कहा कि आप हमको खोखा दे दीजिए, जो गोली चलती ना उसका खोल बाहर निकलता। ये बताइए रतिया 10 साढ़े 10 बजे गोली चल रही है, हम रतिया को खोखा भी देंगे? तो हम हंसी मजाक में कहें कि अगर खोखा नहीं मिला है, CCTV नहीं मिला है, हमने तो CCTV दे दिया, तो आप इसको नहीं लिखेंगे? तो उन लोगों ने कहा कि सर इसको हटा देते हैं। तो हम FIR दिखाते हैं। देखिए इस FIR में ना ही रोशन सर पे डायरेक्ट FIR है और ना ही इस पे गोली चलाने का है। सबसे आसान FIR किया गया है कि मारपीट किया गया तथा तोड़फोड़ करके गाली गलौज हुआ है। देखिए इससे हल्का FIR क्या हो सकता है? 10-15 लोग आए, गार्ड को मारपीट किए और उसको तोड़फोड़ किए हैं। हम ये लगा देते हैं, सबको दिखा दीजिए। हाँ ठीक है, हम दिखा देंगे, लेकिन दिखा दीजिए, हम भी तो देखें। ठीक है। अभी बताइए कितना नॉर्मल FIR रखा गया यहाँ पर। इस पे कहानी ये भी चला सर कि अब हम इस पे क्लियर कर देते हैं। 10 पे झगड़ा खत्म हो गया था, 10:30 बजे गोली चलाई गई। हम ये पूरी बात बता देते हैं अब आपको। 20 मिनट बाद आप लोगों ने गोली चलवाई। तो लड़ाई 1 मिनट में खत्म हो जाती है। लड़ाई कोई भी लड़ाई हो रही है, मार धाड़ कर रहे हैं लोग यहाँ पे, तो 10-10 पे हो रही है तो 10-15 मिनट चलेगा। और ये लोग तो गए ना, अब हम पूरी बात बता देते। तो पुलिस ने ऐसा बोल दिया यहाँ पर, और CCTV हम लोगों ने दे दिया। फिर पुलिस ने बोला तो हमने भी बोल दिया कि देखिए गार्ड जब आएगा तो वो बता देगा। अब चूंकि कौन इंसान 200 पुलिस वाले रहेंगे और आप कहेंगे तो आप नहीं करेंगे। आप कह सकते हैं कि आपके यहाँ अगर पुलिस है और आपसे रिक्वेस्ट ही कर रही है, 200 पुलिस खड़ी है और रिक्वेस्ट कर रही है कि छोड़िए सर, हम लोग जो CCTV में दिख रहा है विकास, हम उसे पकड़ लेंगे, आप इसे हटा दीजिए। हमने हटा दिया। इससे तो उन्हें खुश होना चाहिए कि भैया आपके ऊपर गोली चलने का आरोप हमने हटा दिया। ये उनके लिए पॉजिटिव है या निगेटिव है? ठीक है, इस FIR के हिसाब से तोड़फोड़ का मामला है। तोड़फोड़ का मामला है तो उनको तो इस मामले पे होना चाहिए कि भैया आप पे ऊपर हमने गोली चलने का आरोप स्वयं हटा लिया। लेकिन उनको नाराजगी इस बात की है कि नहीं लगाइए। तो अब आते हैं हम अगली बात पे। यहाँ पे सारी चीज़ें दे दी गई, पुलिस को लगा सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाएगा क्योंकि CCTV फुटेज में नहीं आया। देखिए जब कोई चोरी करने आता है, डकैती करने आता है, मारने आता है, तो वो पहले से रेकी करता है। उसे पता है कि CCTV कहाँ लगा है, कितने बजे बंद होगा, कहाँ हम आएंगे, कहाँ नहीं आएंगे। तो वो लोग पूरी तैयारी रहेंगे क्योंकि कैंपस के ही थे, उन्हें सब पता है कहाँ रहे। लेकिन जो बचाव करने जाएगा, जो ऑनर है, आपके घर में चोरी होगा तो आप फ्रंट गेट पे आएंगे कि कौन चुरा लिया, लेकिन जो आएगा चोरी करने वो बैक डोर से आएगा यहाँ पर। तो नहीं आया। क्या हम इतने बेवकूफ़ हैं जो नेशनल चैनल पे आके गोली नहीं चली रहेगी, हम बोलेंगे नहीं चला है? मतलब अब ये बात पे डिसाइड होगा इस देश में कि अगर CCTV में नहीं आया है तो वो अपराध नहीं है। हम आपको भी इस चीज़ को बताइएगा कि बहुत सारे ऐसे अपराध हैं जो लोग अपने माँ बाप के सामने कह नहीं सकते हैं कि हमने ये किया है, क्योंकि उसे लोग नहीं जानते हैं। तो ये देश है, यहाँ अपराध वो नहीं जो आपने अपराध किया है, अपराध वो है जो पकड़ा गया है। तो चूंकि हम लोग चोरी नहीं कर रहे थे, अपना बचाव कर रहे थे, हमारे दरवाजे पे कोई मारने आया था, तो सबके सामने मेन गेट पे खड़े होकर वो लोग दोबारा, क्योंकि चुनचुन को ले जाना था, चुनचुन चल नहीं पा रहा था, उसको कंधे पे ले जाना था, तो दोबारा ना मार दे। पता ही नहीं चल रहा था कि इसमें देखने वाला कौन है, हमला करने वाला कौन है। तो गार्ड ने हवाई फायरिंग किया। अब ये बताइए कि किसी के सामने किसी का मरने के नौबत आ गया, 20-25 लोग मार रहे हैं, तो उसे बचाना अपराध है या बचाना चाहिए या नहीं? ठीक है, वो एक वर्जन आपका ठीक है। अब इसमें भी 2 कहानी है। गार्ड को आपने कहा था हवा में फायर करने के लिए? नहीं, गार्ड का स्टेटमेंट है पुलिस, ये पुलिस के साथ में स्टेटमेंट है, उसके सादा पन्ना पे साइन करा के उसके स्टेटमेंट लिख के, कभी भी स्टेटमेंट हाथ से लिखा होता है। आप देखिएगा पुलिस ने जो स्टेटमेंट दिया वो टाइप स्टेटमेंट है। तो आप कह रहे पुलिस ने बस ही दिलवाया स्टेटमेंट? स्टेटमेंट गार्ड ने बोला है।
रोशन सर यहाँ बैठकर कम से कम 10 बार कह चुके, कदम कुआं थाना जो है वो ऐसा थाना है जहाँ पर वो शिकायत कराने आपके खिलाफ जाते हैं तो शिकायत लिखी नहीं जाती है, उनके खिलाफ तुरंत लिख ली जाती है। आप कह रहे हो गलत नैरेटिव सेट आप कह रहे हो कि पुलिस ने आपसे रिक्वेस्ट की गोली वाला हटा दो, उनके कहने पर हटाया जिसकी वजह से आपकी बदनामी हुई, और आपके गार्ड से जबरदस्ती उन्होंने साइन करवा लिया कि आपने कहा था। आप कह रहे हो आपको फंसा रही पुलिस। बिल्कुल। हम एक बात बताते हैं, अगर भाई पुलिस दोनों में से कोई एक आदमी झूठ बोल रहा है, आप दोनों में से। अब देखिए हम आपको बताते नहीं हैं। नहीं, ये तो फिर आप या रोशन सर में एक आदमी झूठ बोल रहा है। क्यों? उनके साथ जो पुलिस ने बिहेव किया वो बता रहे हैं, मेरे साथ जो पुलिस ने बिहेव किया हम बता रहे हैं। दोनों वो कह रहे हैं आपकी सुनती, आप कह रहे हो कि आपके खिलाफ काम कर रही है। उनके साथ जो बिहेव हुआ वो बता रहे हैं, हमारे साथ जो हुआ हम बता रहे हैं। अगर पुलिस मेरी सुनती तो उसको 2 लाइन लिखने में क्या जाता है कि रोशन सर ने गोली चलाई है। अगर पुलिस को हम खरीदे रहते 2 लाइन में कहानी खत्म, पूरा गेम खत्म। क्या जाता है, 2 लाइन लिख देती तो। अगर हम खरीदे रहते या मेरे प्रभाव में रहती तो सारा बवाल इसी बात का है ना कि हमने गोली चलाया कि नहीं चलाया। था मतलब उस दिन आपकी बदनाम, आपके खत्म स्टेटमेंट और वो कहानी, बयान, बस 1 लाइन लिख दे, खत्म कहानी की गोली चलाया गया है। तो पुलिस आपके खिलाफ क्यों कर रही है? आप तो वहां सम्मानित व्यक्ति रहे हो, प्रतिष्ठित व्यक्ति रहे हो। अब ये तो कि कोर्ट में जाएंगे लोग, वो तो हमने कोर्ट में बता दिया है, गार्ड ने कोर्ट में बता दिया है, कोर्ट में उसने लिखित दिया है कि हम सर ने गोली नहीं चलाई, आदेश नहीं दिया। और दूसरा, हम जहां बैठते हैं और गार्ड जहां रहता है दोनों अलग जगह है, तो पुलिस ने यहां गलती की। ये बयान आपके वो गार्ड ने कोर्ट में दिया है, ऑन रिकॉर्ड है, हम कोर्ट का निकाल के आपको दे देंगे कि खान सर ने नहीं कहा। नहीं कहा। वही गार्ड जिसके आधार बनाकर मीडिया में खबर चली कि खान सर ने गोली चलवाई। बिल्कुल। और रूल है कि अगर कोई बयान देता तो या है, तो आपने गार्ड को खरीद लिया या पुलिस ने उस टाइम उसको जबरदस्ती करवा लिया। जबरदस्ती कराई थी पुलिस के ऊपर प्रेशर आ गया। एक्चुअल में देखिए क्या हुआ कि पुलिस प्रेशर में आ गई। हुआ क्या कि जब सीसीटीवी कैमरे में किसी ने रिकॉर्ड किया, सामने वाला गार्ड का आ गया। अब नेशनल मीडिया इतना प्रेशर बना दी कि जल्दबाजी में पुलिस से एक और गलती हो गया। एक, जब आप किसी का बयान लेते हैं तो उसकी राइटिंग में लिखा होना चाहिए, ना कि आप टाइप करके साइन करा लीजिए। तो इन्होंने टाइप करा के उससे साइन करा लिया। और दूसरा, इन्होंने क्या कर दिया कि किसी पे खरोच भी नहीं आई है और लगा दिया हत्या की कोशिश 307, जिसको बीएनएस में शायद 109 हो गया है। तो जज साहब पूछें पुलिस से कि मेडिकल रिपोर्ट जो घायल हुआ है, क्योंकि 307 यानी 109 आप तब लगाते हैं जब कोई इतना घायल हो गया है कि मरने के कगार पे। तो पुलिस कह रही है सर कोई घायल ही नहीं हुआ है। जज करे तो फिर 307 काहे लगा दिए? आप बताइए, कोई घायल ही नहीं हुआ है 307 लगा देंगे? बताइए, पुलिस मेरा साथ दे रहा था। इतना तो आप भी कानून जानते हैं कि जब कोई घायल नहीं हुआ है तो मरने के कगार पे कैसे पहुंच गया। तो फिर आपको 40 दिन बाद फुल जमानत क्यों मिली? आप तो एंटीसिपेटरी बेल में बाहर थे। हाँ, आपकी कंप्लीट जमानत अभी 40 दिन बाद हुई है। बिल्कुल। तो अगर आप इतना नीट एंड क्लीन थे, हाँ, तो इतना लंबा समय क्यों लगा? कानून की प्रक्रिया है। अब हमारे भी मन करे तो हम उठा के गरिया दे कानून को। ये कानून की प्रक्रिया है। हमारी कैसे लेट हो गई हम बताते हैं। 20 तारीख को हमारी जमानत मिल जाती। तो जब जमानत के लिए जज साहब बैठे तो पुलिस ने कहा कि सर डायरी कंप्लीट नहीं है। तो डेट दे दी गया 23 तारीख को। 23 तारीख को मॉर्निंग कोर्ट थी। जज साहब बैठते हैं 7:30 बजे, डायरी लाए जाए कि क्या अपडेट थी। पुलिस डायरी लेके पहुंचती है 7:45 पे, 15 मिनट डिले। पुलिस मेरा साथ दे रही थी, 15 मिनट डिले पहुंचती है। वहाँ रिसीविंग है। मेरा फिर अगला डेट पड़ता है 27 तारीख को। 27 तारीख को कहा जाता है कि इसमें अपडेटेड डायरी लाइए। अगला डेट पड़ता है 31 तारीख को। फिर पड़ता है 7 तारीख को। 7 तारीख को कहा जाता है लाइसेंस नहीं है। तो दिखाया गया तो गार्ड का लाइसेंस है, दोनों गार्ड का लाइसेंस। हम लाइसेंस पे आते हैं। फिर जज साहब ने कहा कि अब हम इस पे कुछ नहीं सुनेंगे, 8 तारीख को आपको फाइनल बहस देंगे। तो शायद 8 तारीख को उन्होंने पूरी बात सुन ली। उसके बाद उनको फैसला देना था 10 तारीख को। फिर उस दिन वो कहीं और चले गए, छुट्टी पे चले गए। फिर आगे डेट पड़ गया। तो हम, कानून की एक प्रक्रिया है, तो हम किसको गाली दें? लेकिन पुलिस आपको क्यों परेशान कर रही है फिर? हम तो आपको दिखा दिए, आप बताइए। जब कोई घायल नहीं हुआ है तो 307 कहाँ से लगा देंगे आप? ये तो धारा लगा हुआ है मेरे पे। और आर्म्स एक्ट जब लगा दिए हैं, हम गोली चलाते दिख रहे हैं और लाइसेंसी हथियार पे आर्म्स एक्ट लगने लगेगा। और भी हवाई फायरिंग में अगर किसी का रेप हो रहा है, आपके पास बंदूक है, तो लाइसेंस ये कहता है कि उसको बचाने के लिए आप हवाई फायरिंग कर सकते हैं। अगर आप गार्ड नहीं भी हैं, आपका अपना लाइसेंस है और किसी की जान जा रही है, तो लाइसेंस कहता है कि आप हवाई फायरिंग कर सकते हैं। क्या मेरे गार्ड ने किसी इंसान को ऐसे तान के गोली मारा है? पूरा फुटेज देखें आप।
कैसे मारा है? हवाई फायरिंग, किसी की बारात जा रही थी, जाने बचाने के लिए ना किसी को मारा है। इतना गलत नैरेटिव इसका सेट किया गया, वो किसी की जान बचाने के लिए मारा है। वो हमसे पूछ रहा है, वो यूपी के रहने वाले हैं, वो हम जेल में तो हम तो जेल में नहीं थे, वो जो मिलने जाए या जिनसे वो बता रहा है कि हम क्या बताएं, उसको मरते ही छोड़ देते ना तो हम लोग जेल में नहीं रहते। वो दोनों गठबंधन का गलती बताइए। उस चुन को अगर मरते छोड़ देता तो जेल नहीं जाता। हम चुन को मरते छोड़ देते, हमारा नाम नहीं आता। हम चुन को मरते छोड़ देते ना हम भी सांत्वना देते। बहुत गलत हुआ चुन के साथ उस राजा। यही कारण है कि 2 दिन पहले पटना जंक्शन पर एक आदमी को खींचकर, जो सेक्स रैकेट के खिलाफ आवाज उठा रहा था, खींचकर सबके सामने ले जाके अपहरण करके मर्डर कर दिया गया। कोई बचाने नहीं आया। उसको दिखा है यार, खान सर भी तो बचाने ही गए थे ना, कि हमारे गार्ड को मारा था, हमारे फैमिली मेंबर को नहीं मारे थे रोशन सर के कोई आदमी ने, हमारे किसी गार्ड को नहीं मारे थे, हम तो इंसानियत में चले गए बचाने के लिए। ठीक है, आपका एक नैरेटिव है। अब एक इंपॉर्टेंट सवाल। अच्छा, लाइसेंस पे सवाल उठाया ठीक गया। है, हाँ। लाइसेंस पे इतना गलत मीडिया ने नैरेटिव चलाया कि लाइसेंस ही नहीं है, लाइसेंस ही नहीं। दोनों गार्ड का लाइसेंस है, दोनों गार्ड का वैलिड लाइसेंस है। तो आप भी डिफेमेशन ठोक दिया, आप पे तो ठोका अब है। सुनिए, हम बता रहे हैं उन्होंने क्या किया